लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक, आज हम डीएनए के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे पहला है चारागाह रूल गिवन बाय चारागाह, और इन्होंने बेसिकली क्या बताया था कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेशियो है, वो किस हिसाब से होता है। तो जैसे इन्होंने पहली चीज कही कि किसी के भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ध्यान रखना, चारागाह रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए ऑल्सो, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine। प्यूरिन में क्या क्या आ रहा है, तो एडेनिन प्लस ग्वानिन, और pyrimidine में आ रहा है साइटोसिन और थायमिन। अगेन हम आरएनए की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यूएसए की बात नहीं करेंगे। अब इसको अगर तुम प्रपोर्शन के फॉर्म में लो तो एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ओके, दैट इज यू कैन से दैट इज कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, 1 डजंट मीन कांस्टेंट हियर, बट एडेनिन और ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 1। क्लियर, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बता रहे हैं। इसके बाद एडेनिन प्लस थायमिन आर रेयरली इक्वल टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात करें और चाहे यूकैरियोट की, यहाँ दो और इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ तुमसे। प्रोकैरियोट के केस में, इज इट क्लियर, प्रोकैरियोट के केस में ग्वानिन और साइटोसिन इज मोर देन एडेनिन एंड थायमिन, जबकि यूकैरियोट के केस में A and T are more, or you can say are more than G and C. ओके, प्रोकैरियोट में ग्वानिन और साइटोसिन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडेनिन एंड थायमिन, जबकि यूकैरियोट में एडेनिन और थायमिन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि A प्लस T इज नेवर इक्वल टू G प्लस C और इज रेयरली इक्वल टू G प्लस C। ओके, थर्ड पॉइंट क्लियर। अच्छा, एक और चीज हम बता रहे हैं आपको, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपने पढ़ा है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो डीएनए विद मोर ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन इज मोर स्टेबल, इज इट क्लियर, जबकि डीएनए विद more of adenine and thymine will be less stable. Okay, DNA with more of guanine and cytosine will be more stable in comparison to DNA with more of adenine and thymine. Okay, next, ratio of adenine and thymine and guanine and cytosine is variable. Variable का मतलब अलग अलग स्पीशीज में, इफ यू विल कंपेयर ह्यूमन विद डॉग्स, तो उनमें एडेनिन और थायमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो हमारे कंपैरिजन में अलग होगा, बट इट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज। फॉर ह्यूमन दिस रेशियो इज 1.55। इज इट क्लियर। अब देखो यहीं पर समझ में आ रहा है कि एडेनिन और थायमिन ज्यादा है और ग्वानिन और साइटोसिन कम है इन केस ऑफ यूकैरियोट। Is it clear? या हम दूसरे लैंग्वेज में बोले, फॉर यूकैरियोट इट इज ऑलवेज मोर देन 1, क्योंकि एडेनिन एंड थायमिन विल ऑलवेज बी मोर इन कंपैरिजन टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। फाइन, इसी तरीके से एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। ऐसा क्यों है, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। तो ऑब्वियसली जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा
और जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। क्लियर? फिर से हम चारागाह रूल की बात करें, ये बहुत क्लियर लैंग्वेज में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ऑल्दो द हेडिंग इज देयर, ठीक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो चारागाह रूल क्या है? चारागाह रूल इज मेनली टू टेल द प्रपोर्शन ऑफ बेस नाइट्रोजनस बेसेस इन डीएनए। हालांकि इन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से या आप ये कह सकते हो मोल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जितना शुगर है उतना ही फॉस्फेट भी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि डीएनए में हम बेस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो चारागाह रूल इज ओनली फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, उसके लिए चारागाह रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वहां पर भी चारागाह रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? इट इज ओनली फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चारागाह रूल के हिसाब से एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस G प्लस C प्लस T। किसी भी डीएनए में इतना ही कंटेंट होगा इज इक्वल टू 100%। ये उसके पूरे नाइट्रोजनस बेसिस को इंडिकेट कर रहा है। इसके बेसिस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ एडेनिन प्लस थायमिन आर रेयरली इक्वल टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, जिसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, A प्लस T इज नॉट इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। इज इट क्लियर? जिसमें मैंने तुमको बताया कि प्रोकैरियोट में ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडेनिन एंड थायमिन। तो ऑब्वियसली जब तुम A प्लस T अपॉन G प्लस C का रेशियो निकालोगे तो इट विल बी लेस देन 1, जबकि यूकैरियोट में A प्लस T इज मोर देन G प्लस C, तो इट विल ऑलवेज बी मोर देन 1। जैसे मैंने आपको कहा ह्यूमन के केस में दिस रेशियो इज 1.55, ओके। जहां पर एक और चीज, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, ओके। मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब इस पर बेस तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, that is in a sample of DNA suppose guanine is equal to 20%. Now what will be the proportion of adenine, cytosine and thymine? इसका परसेंटेज पूछ रहा है आपका, कैसे निकालोगे? तो A प्लस G प्लस C प्लस T इज इक्वल टू 100% मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको एक और चीज बताई है कि G इज इक्वल टू C होता है और A इज इक्वल टू T होता है। क्वेश्चन है किसी डीएनए सैंपल में ग्वानिन का प्रपोर्शन 20% है, तो बाकी सारे नाइट्रोजनस बेसिस का परसेंटेज क्या होगा? हमें पता है A प्लस G प्लस C प्लस T इज इक्वल टू 100% एंड G इज इक्वल टू C एंड A इज इक्वल टू T, तो हम इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। A प्लस G कितना दिया है? 20%, C भी कितना है? 20% प्लस T इज इक्वल टू 100%, और वी कैन से A प्लस T इज इक्वल टू 100 माइनस 40, that will be 60%, and since A is equal to T, so it will be 30%. तो एडेनिन और थायमिन 30% हो गया, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन विल बी 20% ईच। सिंपल क्वेश्चन है, किसी एक नाइट्रोजनस बेस का परसेंटेज दे दिया है और बाकी का परसेंटेज आपको निकालना है। कॉन्सेप्ट आप दो लेकर चल रहे हैं,
पहला आप लेकर चल रहे हैं ये, और दूसरा आप लेकर चल रहे हैं ये। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? There are two samples of DNA. Sample A और sample B. Okay? Sample A में suppose तुमको दिया है guanine is equal to 18%, और sample B में तुमको दिया है adenine is equal to maybe like we can talk about 36%. ओके, अब हमें एक तो बाकी सबका परसेंटेज निकालना है। एक क्वेश्चन का पार्ट तो ये हो गया, तो आपसे पूछ रहा है कि साइटोसिन कितना है, एडेनिन कितना है, और यहाँ पर थायमिन कितना है, और इसमें पूछ रहा है ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन कितना है। यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट चलाएंगे, A plus T plus G plus C is equal to 100% and adenine is equal to thymine and guanine is equal to cytosine। इसी के बेसिस पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करने के हिसाब से अब ये कितना हो गया तुम्हारा? 18% हो गया। Now 18 plus 18 is equal to 36। 100 minus 36 कितना हुआ? That will be 64। Is it clear? तो ये हो गया तुम्हारा 32% और ये भी हो गया 32%। I'm not so good at maths. Okay, fine, that's true. अब दूसरे वाले में तुमको दिया है एडेनिन is equal to 36%, तो थायमिन भी 36% हो गया। क्लियर? 72 के बाद बचा आपका 28, तो ये आपका आ गया 14% और ये भी हो गया 14%। तो ये तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, हमने इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको सॉल्व किया। दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या होता है? विच ऑफ द अबव डीएनए इज मोर स्टेबल? विच ऑफ द गिवन डीएनए, that is A and B, is more stable and why? यहाँ पर हमारा आंसर होगा A is more stable than B। ठीक, क्यों A is more stable than B? क्योंकि यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो A will be more stable than B। A is more stable because of more of guanine and cytosine and more of hydrogen bond। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड डीनेचुरेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वी कैन ब्रेक द डीएनए इनटू टू डिफरेंट, या यू कैन से वी कैन सेपरेट द स्ट्रैंड्स फ्रॉम ईच अदर, और इवन बाय चेंजिंग द पीएच आल्सो वी कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। फिलहाल नेचुरल कंडीशन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जिसमें एडेनिन और थायमिन ज्यादा है। कॉन्सेप्ट क्या है? जितना ज्यादा ग्वानिन और साइटोसिन उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इतना समझ में आ गया? अब आगे एक और चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम दो टाइप का डीएनए पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर डीएनए और दूसरा हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए। यूकेरियोटिक सेल में दो टाइप का डीएनए पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक। तो न्यूक्लियर डीएनए तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है
मेन डीएनए है जो यूकैरियोटिक सेल में इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस या एनक्लोज्ड इनसाइड न्यूक्लियस। सिंपल कहा जाए तो जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो न्यूक्लियर डीएनए है, दैट इज मेन जेनेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? जबकि इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है ना, तो डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज साइटोप्लाज्मिक डीएनए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, आप कह सकते हो लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे ह्यूमन सेल में हर सेल में 2.2 मीटर का डीएनए होता है, तो डीएनए इज द लार्जेस्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल। यूकैरियोटिक सेल में एक सेल में 2.25 मीटर का 2.2 मीटर का डीएनए है, तो न्यूक्लियर डीएनए इज क्वाइट बिग, जबकि जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वो छोटा होता है। फिलहाल और क्या डिफरेंसेस हैं? न्यूक्लियर डीएनए और साइटोप्लाज्मिक डीएनए में दूसरा डिफरेंस क्या हो सकते हैं? ये मच बिगर है। ओके, मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक सेल में 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट है, जबकि ये क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर डीएनए। ये जो डीएनए है ये लीनियर डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि ये जो डीएनए है मतलब साइटोप्लाज्मिक डीएनए इज सर्कुलर डीएनए, हालांकि ये भी डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, न्यूक्लियर डीएनए कैरी जीन फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, जबकि साइटोप्लाज्मिक डीएनए हैज जीन फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ओनली। क्लियर? तो जीन फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, जबकि फॉर फ्यू कैरेक्टर्स ओनली। And is similar to that of prokaryote. Am I clear? यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप का डीएनए प्रेजेंट है, एक जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियर डीएनए कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट है वो सर्कुलर डीएनए कहलाएगा, सॉरी साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहलाएगा। न्यूक्लियर डीएनए लीनियर है और बिगर है, हालांकि ये भी डबल स्ट्रैंडेड है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड है। यू मे गेट अ क्वेश्चन दैट व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉमन इन मे बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए और मे बी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डीएनए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर है वो है दे आर डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पर ये लीनियर है और ये सर्कुलर है। ठीक, इसके पास मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के जीन्स है, जबकि इसके पास केवल कुछ ही कैरेक्टर्स के जीन्स होते हैं। इसका जो इनहेरिटेंस होता है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है उसको भी हम दो कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं, एक क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड, जबकि दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक तो पहला प्रॉपर्टी यही है, प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल is not bounded by nuclear membrane and nucleolus. Prokaryotic cell में genetic material is not bounded by nuclear membrane and nucleolus. ठीक है, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। It has or may have one more extra chromosomal DNA. इसको हम कह रहे हैं प्लाज्मिड। It's a bacterial cell. Okay. Am I clear? तो chromosomal DNA is nucleoid in prokaryotic cell. Nucleoid को define कर रहे हैं तो nucleus without nuclear membrane and nucleolus is called as nucleoid. इसके अलावा एक और क्रोमोसोम या डीएनए प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम कह रहे हैं प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। ये भी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर है, बट इट हैज जीन्स फॉर most of the characters. जबकि it has genes for few characters only. Few phenotypic characters only you can say. Mainly ये किस काम में हेल्प करता है? तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर थ्रू कॉन्जुगेशन। तो प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर थ्रू कॉन्जुगेशन। तो जीन रिकॉम्बिनेशन में ये हेल्प करता है। हम लिख दे रहे हैं हेल्प इन जीन रिकॉम्बिनेशन। जब बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाय कॉन्जुगेशन। ओके, ये जो न्यूक्लियोइड है या प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट बट इट हैज पॉलीएमाइड्स। तो हम बजाय हिस्टोन को यहाँ डिस्कस करने के बेटर है हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डीएनए को कंपेयर कर लेते हैं। एक बार इतना फटाफट सुन लो। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक। ओके, न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है और साइटोप्लाज्मिक कहाँ प्रेजेंट है? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर डीएनए बिगर है और ये स्मॉलर है। दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये न्यूक्लियर डीएनए लीनियर है जबकि साइटोप्लाज्मिक डीएनए सर्कुलर है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज के जीन न्यूक्लियर डीएनए पर प्रेजेंट है जबकि साइटोप्लाज्मिक पर केवल कुछ ही कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। Structure wise it is similar to the DNA of prokaryote. Okay? Prokaryotic cell के DNA को हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक क्रोमोसोमल और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डीएनए को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड को कैसे डिफाइन करें? तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड है। तो बीइंग डबल स्ट्रैंडेड इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फाइन। फिर इट हैज जीन्स फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जबकि इट हैज जीन्स ओनली फॉर फ्यू फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। एक कहीं साइड बुक में हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आपकी 11th की बुक में स्टेटमेंट दिया है कि प्लाज्मिड हैज जीन फॉर स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, और बस उसमें अल्टरेशन क्या किया था, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट था दैट प्लाज्मिड हैज जीन्स फॉर मोस्ट ऑफ द जीनोटिपिक कैरेक्टर। हालांकि यूजलेस क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का जो टर्म बुक में यूज किया गया है, तो फिनोटिपिक इज फिजिकल एक्सप्रेशन जबकि प्लाज्मिड इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग टू जीनोटाइप।
that is the gene combination. तो plasmid carry gene for specific phenotypic characters, और वो specific phenotypic character में mainly क्या आता है ये भी हम लिख दे रहे हैं, that is antibiotic resistance. तो अगर हमसे सिंपल पूछा जाए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन मोस्टली बैक्टीरिया में कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, तो वी कैन से प्लाज्मिड. फाइन. अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए. फिलहाल सिमिलैरिटी क्या है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों का सेम है. कंपेयर कर लेते हैं हम पहले. चलो पहले सिमिलैरिटी की बात करते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, बेटर ऑप्शन. सिमिलैरिटी क्या है, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब वही नाइट्रोजनस बेस, वही शुगर और वही फॉस्फेट और वही मोड ऑफ अरेंजमेंट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होना. ठीक है. दूसरा क्या है, दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों में ही डीएनए इज मेन जेनेटिक मटेरियल. क्लियर. डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए हैज wrapping with the help of histone protein. डीएनए से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में बेसिक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन. क्लियर. जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, इसलिए हम इसको नेकेड डीएनए भी कहते हैं. एब्सेंट है इसलिए हम इसको नेकेड डीएनए कहते हैं. यहाँ पर जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमीन्स. क्लियर. यहाँ जो डीएनए है वो लीनियर है, जबकि यहाँ डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड ही, लेकिन जो दोनों एंड्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से, ये ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से ज्वाइन हो जाते हैं. सो इट में सर्कुलर डीएनए. ठीक. फिर मैंने तुमसे कहा यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन इज मोर इन कंपैरिजन टू एडेनिन एंड थायमिन, जबकि यहाँ पर एडेनिन एंड थायमिन इज मोर. इट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फंक्शनल. अभी हम आगे के कंटेंट में पढ़ेंगे. सिस्ट्रॉन, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन. इज इट क्लियर? यहाँ पर वेरी फ्यू पार्ट इज फंक्शनल. इस सिस्ट्रॉनिक कह सकते हैं या फंक्शनल कह सकते हैं. यहाँ पर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जिसको हम अगेन नॉन फंक्शनल पार्ट कह रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज मोर, जबकि यहाँ पर वेरी लेस होगा. रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का मतलब क्या हुआ, ए लाइन से एडेनिन ही आ रहा है या लाइन से थायमिन ही आ रहा है. ठीक. तो ऐसे में ये कोडिंग नहीं रह जाता है, इट विल नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. इज इट क्लियर? दैट विल बी नॉन फंक्शनल. तो यहाँ पर नॉन फंक्शनल पार्ट ज्यादा है और फंक्शनल पार्ट कम है. या हम कह रहे हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे स्प्लिट जीन. यूकैरियोटिक का जो डीएनए है इसके दो पार्ट होते हैं या इसमें दो कंटेंट होते हैं, कोडिंग दैट इज exon and non-coding that is intron. Clear? So it has coding as well as non-coding part. जबकि यहाँ पर कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट नहीं होता है, पूरा पूरा डीएनए
फंक्शनल होता है, वेरी फ्यू कंटेंट ऑफ इट इज नॉन फंक्शनल। यहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है या डीएनए की पैकेजिंग क्रोमोसोम के फॉर्म में हो रही है, यहाँ पर पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, ये डीएनए एज पेयर्ड क्रोमोसोम। आपने पढ़ा है सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला कंटेंट आपने पढ़ा है। जबकि दे हैव सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल डीएनए है मतलब अनपेयर्ड है। यहाँ कोई भी पेयर्ड क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड क्रोमोसोम नहीं होता है, सो नो माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम कहें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए कैसा हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए में प्रोकैरियोटिक में नो माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, यहाँ ए माइटोसिस हो रहा है, बाइनरी फिशन जो आपने पढ़ा है, क्लियर। जबकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए among the daughter cells is by mitosis and meiosis. ओके, तो यहाँ से ये बात हो गई हमारे डिफरेंस की। फिर से सुन लो, बेसिक सिमिलैरिटी क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, ठीक है। वही नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, वही पेंटोज शुगर दैट इज डीऑक्सीरिबोज शुगर, और जो अरेंजमेंट है जैसा कि वाटसन एंड क्रिक ने कहा है वैसा ही अरेंजमेंट है, क्लियर। डबल स्टैंडर्ड वाला। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। डिफरेंसेस क्या है, तो यूकैरियोटिक में पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, अगर हम नंबरिंग से पढ़े तो चलो उसी नंबर से पढ़ रहे हैं, हमने पहले ये डिस्कस किया था। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जबकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, सो इट इज कॉल्ड एज नेकेड डीएनए। और हिस्टोन प्रोटीन की जगह एक और सब्सटेंस है जो डीएनए को क्रोमोसोम के फॉर्म में बनने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएमाइन्स। यहाँ जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए है, जबकि यहाँ जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। तो डबल स्ट्रैंडेड स्पाइरली कोइलेंट सर्कुलर डीएनए, और ये सर्कुलर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि दोनों एंड्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जा रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर एडेनिन और थायमिन का रेशियो ज्यादा है, जबकि यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन का रेशियो ज्यादा है। यहाँ पर केवल कुछ ही पार्ट है जो फंक्शनल है, जिसको हम अभी आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे एज सिस्ट्रॉन। तो यहाँ सिस्ट्रॉनिक पार्ट कम है, जबकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ इट इज फंक्शनल। जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसको हम कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस कम होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, 3 and 4, ओके। जबकि इसको चलो हम ले रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इज मोर इन यूकैरियोट इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट, क्लियर। पेयर्ड क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक सेल में लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज में क्रोमोसोम्स विल बी पेयर्ड, चाहे आप बोलते हैं जाइगोट में पेयर्ड क्रोमोसोम है, तो डिप्लॉइड सेल विल हैव पेयर्ड क्रोमोसोम, while haploid cells will have an unpaired chromosome, clear। यहाँ पर एक ही डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम। अगर हम वैसे कहें तो उसको हम बोलेंगे there is only single, that is one, केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ऑलवेज अनपेयर्ड हो गया, फाइन। क्योंकि यहाँ एक ही क्रोमोसोम है और सर्कुलर डीएनए है, इसलिए ना तो यहाँ पर माइटोसिस पॉसिबल है और ना ही मियोसिस पॉसिबल है। प्रोकैरियोट में जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं एमाइटोसिस, दैट इज बाइनरी फिशन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, क्लियर। जबकि यहाँ पर
दे डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस मेनली। एमाइटोसिस भी होता है यूकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर सेल लाइक अमीबा एक्सक्यूज मी इज डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिशन। क्लियर? तो वहां पर एमाइटोसिस भी हो रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट में केवल एमाइटोसिस होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस विल नॉट अकर। फाइन, इसको हम ओनली एमाइटोसिस लिख दे रहे हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटेंट डिस्कस